IMF के वफ्द की वजारत खजाना आमद। नितिन पोटर की सरबराही में वफ्द की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुआशी टीम के अरकान से मुलाकात। वज़ीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FPR की IMF वफ्द को ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF मिशन को हुकूमती तरजीहात से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा जायजा इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। कामयाबी की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने का फैसला होगा। IMF की बजाय अब हमें अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए। हम ठीक हो जाएं तो हमें IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने तमाम मसाइल और टैक्स मामलात को दुरुस्त करना होगा। बिजली चोरी, टैक्स चोरी, शाहाना तर्ज जिंदगी खत्म करें तो IMF से जान छूट जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने तमाम मसाइल और बीमारियों का हल हमारे अपने हाथ में है। सबसे पहले हमें अपने घर को दुरुस्त करना होगा। कोई स्विच नहीं है जो दबाएं तो सम्राट मिलना शुरू हो जाएं। बहुत अच्छी तरह मालूम है हमें क्या करना है। अमली इक़दामात ऐलानात से ज्यादा नजर आएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF का बड़ा और तवील प्रोग्राम लेंगे। प्रोग्राम के बाद मशरिक़ वस्ता के बैंक से राब्ता करेंगे। हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लाना होगी। दोस्त मुल्कों ने वाज़िया इंदिया दे दिया है, वो इमदाद नहीं तिजारत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों का केस। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों पर समाअत जारी। जस्टिस इश्तियाक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आर्टिकल 104 की गलत तशरीह की गई। 78 मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था जो नहीं दिया जा रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, कहा सियासी जमात वो है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। बल्ले का निशान लिए जाने के बावजूद हमारे 292 उम्मीदवार आजाद हैसियत से कामयाब हुए। कौमी असेंबली के 86, पंजाब के 107, KP के 90 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सेनेट की खाली 6 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। वोटिंग का अमल कौमी असेंबली, सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों में शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। नए सेनेट अरकान के इंतखाब के लिए तीनों ऐवान के मेंबरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद की 1 सीट पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला। सिंध की 2 सीटों के लिए पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ू, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार। बलूचिस्तान से 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सेनेट की 6 सीटें यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ू, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुई थीं। सेनेट की 48 सीटों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात की स्क्रूटनी 19 मार्च को होगी। फ्लैगशिप अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंसेस नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। दायमी वारंट मनसूखी के लिए दोनों ने एहतसाब अदालत से रुजू कर रखा है। एहतसाब अदालत ने आज तक हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रखे हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज कुछ देर तक अदालत पेश होंगे। वकील काजी मिसबा ने एहतसाब अदालत के अमले को आगाह कर दिया। हमें मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मौशरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए KP के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हमारी तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में यकीन दहानी। मुलाकात में वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। टकराव नहीं मुफाहमत होगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। इतना ही मांगेंगे जो हक होगा, कोई ऐसा मुतालबा नहीं करेंगे जो आइन से बढ़कर हो। मुल्क के सियासी मसाइल बातचीत और मिल बैठने से ही हल होंगे। IMF को लिखे खत का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है, पेशावर में होता तो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल जरूर करता। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं, सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। जफर महमूद को चेयरमैन अरसा लगाना किसी सूरत कबूल नहीं, वज़ीर आला सिंध ने तायनाती मुस्तरद कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं, हम ये मानते ही नहीं कि अरसा का कंट्रोल वफाक को दिया जाए। निगरान हुकूमत के दौर में अमन और अमान की सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। सूबे में अमन और अमान को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू का कहना है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध में राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन अरसा की तायनाती का नोटिफिकेशन वापसी लेने की यकीन दहानी कराती है। 2 साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ और बानी PTI को सजा सुनाई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात। सऊदी सफीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। नई जिम्मेदारियां संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अरब के सफीर ने पंजाब में रिकॉर्ड मुद्दत में अवामी मंसूबों की तकमील पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने की मंजूरी। हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। हेल्थ कार्ड नून लीग का मंसूबा है। पायदार मैकेनिज्म के साथ हेल्थ कार्ड जल्दी लॉन्च करेंगे। रमजान में भी महंगाई का जिन बेकाबू। शहर शहर लगे रमजान बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने में मसरूफ। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। फलों को भी दस्तरखान की जीनत बनाना मुहाल हो गया। मुकामी इंतजामिया रेट्स कंट्रोल करने की बजाय सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। FIA की मीरपुर खास में कार्रवाई। हेस्को में 25 करोड़ से जायद की खुर्द-बुर्द करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मरात में खुर्द-बुर्द की थी। तमाम मुल्जिमान हेस्को हेडक्वार्टर और उमरकोट डिवीजन में तैनात थे। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में कमसिन बहन भाइयों के मिलने का वाकया। दोनों बहन भाइयों को सेंट्रल की अदालत में पेश कर दिया गया। अयान और अनाबिया के हमरा लेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद। अदालत में पेशी के बाद बच्चों की हवालगी का फैसला किया जाएगा। सचिल पुलिस का जिला कोरंगी के थाने जमान टाउन पर छापा। ताजिर को अगवा करके 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटने के इल्जाम में SHO रफीक समेत 4 पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। ABCC पुलिस का कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 जख्मी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। फैसल मस्जिद में एतकाफ पर बैठने के लिए महदूद सीटों पर दरख्वास्तों की वसूली जारी। रमजान के तीसरे अशरे के आगाज पर 300 अफराद फैसल मस्जिद में मुतकिफ होंगे। दरख्वास्तों की वसूली 10 रमजान तक जारी रहेगी।